Hello dear students, welcome to Education with TV sir. As from each ମୁଁ କହିଥିଲି 2020 ରୁ 2024 ଯାଏଁ ସବୁ CPET ର क्वेश्चंस डिस्कस କରିବି ଆଉ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ 2020 ର ଟୋଟାଲ ଆମେ क्वेश्चंस डिस्कस କରିବା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ डिस्कस କରିସାରିଛେ 24, 23, 22 ଆଉ 21 डिस्कस କରିସାରିଛେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୋଟୋ ହେଲା କୋଉ ଚ୍ୟାପ୍ଟରର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସି କେତେ, କୋଉ ଚ୍ୟାପ୍ଟରରୁ କୋଉ ଭଳିଆ क्वेश्चंस ଆସୁଛି, କୋଉ क्वेश्चंसର ରେଲେଭେନ୍ସି କେତେ ତାକୁ ବେଟର ୱେରେ ଜାଣିବା ଅଟେ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ତୁମେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ବି ଜାଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁକରି କାଲ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। प्रथम क्वेश्चन से व्हिच ब्रांच ऑफ फिलोसफी डील विथ द नेचर ऑफ ह्यूमन नेचर। देख ह्यूमन नेचर विषय क्वेश्चन कही तुम्हें सब बेले पढ़ीच कौन एक्जियोलॉजी रे वैल्यू थाए तापर डिसिप्लिन थाए ट्रुथ ब्यूटी गुडनेस थाए यहाँ तो तुम्हें पढ़ीच मोरालिटी थाए लॉजिक रे कौन थाए लॉजिक रे रीजनिंग थाए है रीजनिंग थाए मेटाफिजिक्स रे कौन थाए मेटाफिजिक्स रे रियलिटी विषय रे थाए एपिस्टोमोलॉजी रे कौन पढ़ो एपिस्टोमोलॉजी रे नॉलेज विषय पढ़ो एटा तो पढ़ीच किंतु ह्यूमन नेचर विषय कौन जानिबा ह्यूमन नेचर मेटाफिजिक्स रो पिला माने गोटे ब्रांच अच्छी जाको आमे कहू एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी होची मेटाफिजिक्स रो गोटे ब्रांच जो स्टडी ऑफ ह्यूमन बा ह्यूमन नेचर बा ह्यूमन सिविलाइजेशंस विषय डिस्कस करा जाए स्टडी करा जाए सेटा होची मेटाफिजिक्स रो गोटे पार्ट। तो यार उत्तर हो मेटाफिजिक्स। एमतिया भी मेटाफिजिक्स रो अनेक गुडे ब्रांच भी क्वेश्चंस पचारुची पिला माने याकू भल की पढ़ी की जीवो हला। तापर गला व्हिच स्कूल ऑफ फिलोसफी अलाउज मैक्सिमम फ्रीडम सबुठारु बेसी फ्रीडम कौथिरे तुमे पाइबो सबुठारु बेसी फ्रीडम पाइबो तुमे नेचुरालिज्म रे पिला माने नेचुरालिज्म रे सबुठारु बेसी फ्रीडम पाइबो आइडियालिज्म रे तो अति स्ट्रिक्ट रहे तेणुकरी एथिरे तुमे फ्रीडम पाइबो नाही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन उपर ये फोकस करे नेचुरालिज्म रे सबुठारु मैक्सिमम फ्रीडम पाइबो प्रेगमाटिज्म रे भी फ्रीडम अछि किंतु एथिरे रेस्ट्रिक्टिव फ्रीडम अछि रेस्ट्रिक्टिव फ्रीडम रेस्ट्रिक्टिव माने केतेटा जगार ये फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करिवो अर्थात ये कौन करिवो सोशल डिसिप्लिन को बजाय रखापी सोशल डिसिप्लिन को बजाय रखापी फ्रीडम को जे कौन करिवो फ्रीडम इज अलाइन विथ सोशल डिसिप्लिन एमती से कहबो हला। तो यार राइट उत्तर हो नेचुरालिज्म। तापर आसीबा थर्ड नंबर को व्हिच इज द लास्ट स्टेप ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशंस एज पर श्री अरविंद पांचटा स्टेप्स दीजंती पांच प्रकार एजुकेशंस रो कथा कहउजंती गोटे हला फिजिकल एजुकेशंस तापर हेगला वाइटल एजुकेशंस मेंटल एजुकेशंस साइकिक एजुकेशंस आउ स्पिरिचुअल एजुकेशन सबुठारु हाईएस्ट होगा स्पिरिचुअल एजुकेशन है स्पिरिचुअल एजुकेशन सबुठारु हाईएस्ट और अरविंद जो कॉन्सेप्ट दौरान ताकू कहुच्छी इंटीग्राल एजुकेशन या भी भल कि मन रखिबो ता सहित यार दुई बही जो अच्छी लाइफ डिफाइन आउ सावित्री ये दी बही को भी भल कि मन रखिबो है। तापर चतुर्थ नंबर मंटीसोरी रो जो कॉन्सेप्ट अच्छी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशनटा से केउ देश को बिलोंग करते से बिलोंग करुछंती इटली देश को है भल कि मन रख इटली देश बा इटाली देश जो कह मेरिया मंटीसोरी यहाँ कौ कॉन्सेप्ट सहित जड़ित ECCE एजुकेशन सहित जड़ित बा प्री प्राइमेरी एजुकेशन सहित जड़ित है प्री प्राइमेरी एजुकेशन सहित जड़ित या भी भल कि मन रखिबो ता सहित पिला माने इंडिया जड़े अछंती गिजु भाई है जोटा बीएड वाले पढ़ती गिजु भाई बड़ेका यांकू कहुए कौन यांकू कहुए इंडियन मंटीसोरी कहीं ये भी प्री प्राइमरी एजुकेशन उपर प्रथम रू बेसी काम करते है गिजु भाई बड़ेका एम को बीएड वाले पढ़ती जो मैंने डीएलएड कर सीटी कर पढ़ती हु वाज क्रिएटेड किंडर गार्डन यहाँ भी गोटे बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे किंडर गार्डन कॉन्सेप्ट दौरान फ्रॉबेल दौरान आ फ्रॉबेल केबे दौरान 1837 मसीह दौरान आ किंडर गार्डन शब्दर अर्थ हो गार्डन ऑफ चिल्ड्रेन गार्डन ऑफ चिल्ड्रेन ये ही कहते कौन स्कूल गोटे गार्डन अटे टीचर गोटे गार्डनर अटे आउ स्टूडेंट होती गोटे टिंडर प्लांट अटे है एमती कथा जो कहते यहाँ फ्रोवेल को बाणी अटे। तापर जो देखिए पिला माने तापर आसबा आम नेक्स्ट प्रश्न को हु इज द फादर ऑफ प्रेगमाटिज्म रो फादर की प्रेगमाटिज्म रो फादर होती पिला माने CB पियर्सी बा CS पियर्सी है चार्ल्स सैंडर पियर्सी यही ना को भल कि मन रख DB बिल्कुल नुहंती भल कि मन रखी था DB नुहंती CS पियर्सी चार्ल्स सैंडर पियर्सी है। तापर जेम्स भी जड़े प्रेगमाटिज्म अटंती ये कौ प्रकार प्रेगमाटिज्म दौरान
ह्यूमानिस्टिक प्रेगमाटिज्म ये दौरान ह्यूमानिस्टिक प्रेगमाटिज्म रे कौन करा जाए ह्यूमन वेलफेयर उपरे फोकस करा जाए। हर्बर्ट मीड जो अच्छा ये सोशियोलोजी सहित जड़ित यांकर गोटे थ्योरी अच्छी आई एंड मी थ्योरी है आई एंड मी थ्योरी आईटा पर्सनाल सेल्फ और मीटा सोशल सेल्फ एमती करके से कनसेप्ट दिखती। तापर डीबी को तुम जान प्रोग्रेसिव एजुकेशन सहित जड़ित। तापर जी नेक्स्ट प्रश्न को 7 नंबर प्रश्न होगा व्हिच फिलोसफी बिलीव्स दैट द वर्ल्ड इज इनडिटरमिनेट एंड अनप्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्ट करा जाई पारिबो नाही डिटरमाइन करा जाई पारिबो नाही अर्थात इनडिटरमिनेट आउ अनप्रेडिक्टेबल किए कहूची एटा पिला माने देखो नेचुरालिज्म कहा को फोकस करूची नेचुरालिज्म एमती गोटे वर्ल्ड को फोकस करूची जो वर्ल्डटा गवर्न बाय नेचुरल लॉज ये कहूची नेचुरल लॉज द्वारा एटा गवर्न होची कहूची। आइडियालिज्म कहूची दी प्रकार वर्ल्ड अच्छी गोटे है आइडियार वर्ल्ड गोटे है ऑब्जेक्टर वर्ल्ड है ये दी वर्ल्ड को गवर्न करला वाला गोटे सुपर नेचुरल पावर अच्छी से ये दी वर्ल्ड को गवर्न करुच्ची। तो ये दी जन तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी कहूना है किंतु ये दी फिलोसफी को जो देख प्रेगमाटिज्म रे कौन अच्छी एमाने विश्वास करती डायनामिज्म बा डायनामिक नेचर ऑफ वर्ल्ड परिवर्तनशील संसार उपर विश्वास करती। एक्जिस्टेंशियलिज्म रे कौन अच्छी एक्जिस्टेंशियलिज्म रे भी कौन होची अनप्रेडिक्टेबिलिटी उपर बेसी जोर दिया जाए तेणुक यही फिलोसफी रे कौन कहुच्छी चॉइसेस रो कथा कहुच्छी फ्रीडम रो कथा कहुच्छी तेणुक ये दीटा हेबार संभावना अच्छी किंतु ये दी जनक मध्यरु जदि गोटे को बाछिबाकू हेबो पिला माने ताहेले मु बाछिबी कोन एक्जिस्टेंशियलिज्म को बाछिबी काहे एक्जिस्टेंशियलिज्म इज मोर अनप्रेडिक्टेबल देन प्रेगमाटिज्म हेबो है। तो यार उत्तर एक्जिस्टेंशियलिज्म हेबो किंतु प्रेगमाटिज्म रे भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहिबो काहे डायनामिज्म कांसेप्ट अनप्रेडिक्टेबिलिटी को बताउची है। तापरे प्रश्न होइला हु हैज सेड ईटिंग विदाउट डूइंग एनी वर्क इज एज गुड एज स्टीलिंग। तो एटा कर्म को लेकिन कांसेप्ट आसुची बा डिग्निटी ऑफ लेबर को लेकिन आसुची बा तुम्हें कहि पारो कर्म योगार कांसेप्ट को लेकिन कनसेप्टा आसूची। तो यहाँ किए दौरान यहाँ दौरान गांधी को यहाँ कनसेप्ट गोटे है गांधी गोटे पुस्तक पढ़ी जो थे से डिग्निटी ऑफ लेबर कनसेप्टा प्राप्त करते सेटा हूँ रस्किन बॉन्ड कर ऑन टू द लास्ट ए बही से डिग्निटी ऑफ लेबर जानी आ गीता पढ़िले गीतारे पुणी कर्म दर्शन जिते पढ़िले कर्मयोगर कनसेप्टा आसला भर को। तो एमाने को एजुकेशन्स देइछन्ति गांधी दौरान बेसिक एजुकेशन्स बा बुनियादी शिक्षा जहाँ कौज अरविंद दौरान इंटीग्राल एजुकेशन्स विवेकानंद दौरान मैन मेकिंग एजुकेशन्स यहाँ को भी भल कि मन रख यहाँ भी क्वेश्चन आसी सारे आ टेगोर दौरान यूनिवर्सल ब्रदरहुड एजुकेशन्स तापर आसला तो आइडिया ऑफ सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन्स किए देइछन्ति आइडिया ऑफ सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन्स गांधी दौरान कहीं गांधी जो बेसिक एजुकेशन्स अच्छी 1937 रो से कोर कनसेप्ट हूँ क्राफ्ट एजुकेशन्स आ क्राफ्ट एजुकेशन्स द्वारा आम कौन कर सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन्स प्राप्त कर। 10 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज जेनोस्टिक बीइंग है जेनोस्टिक बीइंग कौन जेनोस्टिक बीइंग रो कनसेप्ट किए देइछन्ति जेनोस्टिक बीइंग रो कनसेप्ट पिला माने अरविंदो देइछन्ति। जेनोस्टिक बीइंग रो अर्थ होइला सुपरमैन रो कनसेप्ट बा ता पाखरे किपरि माइंड थिबो सुपर माइंड थिबो ये कहउछन्ति कोन सुप्रामेंटाल ये वर्ड को मन रख सुप्रामेंटाल कॉन्शियसनेस अति मानव अति मानसर कनसेप्ट अरविंद देइछन्ति ताकू कहाउछि जेनोस्टिक बीइंग है। तापर 11 नंबर हु एमंग द फॉलोइंग ऑब्जर्व दैट नेचर इज द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ गॉड। जदि गॉड को जानवर अच्छी क्या जान नेचर को जान कहीं नेचर द्वारा गॉड रिफ्लेक्ट हुआ एपरिका स्टेटमेंट किए दौरान जी नेचुरालिस्ट हो जे गॉड को मानला वाला हो अर्थात नेचुरालिस्ट भी हो आइडियालिस्ट भी हो नेचुरालिस्ट प्लस आइडियालिस्ट होती टेगोर यहाँ हूँ टेगोर को बाणी है। तापर 12 नंबर क्वेश्चन को आसवा द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ सोशल प्रोसेसेस और पैटर्न इन्वॉल्व इन एजुकेशनल सिस्टम। देखो दीटा कॉन्सेप्ट अच्छी गोटे कॉन्सेप्ट अच्छी सोशियोलोजी रो थ्योरी को आम कौन करवा एजुकेशन्स रो प्रोब्लेम सॉल्व करिबार व्यवहार करवा प्रोब्लेम सॉल्व करिबार जदि व्यवहार करूछ सेटा हिबो एजुकेशनल सोशियोलोजी याकू भल कि मन रख जदि प्रोब्लेम सॉल्व करिबार व्यवहार करूछ सेटा हिबो एजुकेशनल सोशियोलोजी। किंतु एजुकेशन्स भितर जो पैटर्न माने अच्छी को पैटर्न सोशल पैटर्न गुड़ाक बा सोशल प्रोसेसेस गुड़ाक जहाँ भी अच्छी ताकू जदि स्टडी करिवार अच्छी तार अर्थ यहाँ हिबो कोन सोशियोलोजी ऑफ
एजुकेशन या भल कि मन रख पे सोशियोलोजी ऑफ एजुकेशनटा प्योर ब्रांच अटे सोशियोलोजी है सी कौन करुच्ची एजुकेशन भितर सोशल पैटर्न को खोजा चेष्टा करुच्ची किंतु जदि तुम्हें देख एप्लाइड ब्रांच को आसब एजुकेशनल सोशियोलोजी एथिरे कौन कर सोशियोलोजी नॉलेज को आम सीधा सलख एप्लाय करुँ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन तो ये कौन है तो ये प्रश्नर उत्तर हो आम कौन करूँ सोशल प्रोसेस पैटर्न एजुकेशनल सिस्टम रे खोजुचु अर्थात यहाँ सोशियोलोजी ऑफ एजुकेशन सिंपल फंडामेंटल किसी भी बुलेबार ना किसी भी घाटी होबार ना सिंपल कॉन्सेप्ट जदि एप्लाय करुच एजुकेशनल सोशियोलोजी एप्लाय करूनो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भितर तुम्हें सोशियोलोजिकल आस्पेक्ट को खोजुच अर्थात सोशियोलोजी ऑफ एजुकेशन हो एजुकेशनल सोशियोलोजी फादर को मन रखि पिला माने एटा होचंती पाइने अनेक पिला दुर्खिम होचंती दुर्खिम नुहे भल कि मन रखि जॉर्ज पाइने होचंती एजुकेशनल सोशियोलोजी फादर तापर 13 नंबर क्वेश्चन से गला व्हिच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर रो कोटा कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे कल्चरटा एब्स्ट्रैक्ट अटे निश्चित रूपे एब्स्ट्रैक्ट अटे यहाँ कंक्रीट नुहे जहाँ देखिपर यहाँ एब्स्ट्रैक्ट तापर कल्चर इज शेयर निश्चित रूपे शेयर होता है विभिन्न लोक मान द्वारा शेयर होता है कल्चर इज ए वे ऑफ लाइफ भी अटे किंतु कल्चरटा गोटे हेरिडिटारी नुहे पिला माने एटा हेरिडिटारी बिल्कुल नुहे कल्चर जो देखा आउ कौन कनसेप्ट अच्छी कल्चर दी प्रकार अच्छी जोटा ओकबर्न दौरान ओकबर्न कौन कहते दी प्रकार कल्चर अच्छी गोटे है मेटेरियल कल्चर आ गोटे है नॉन मेटेरियल कल्चर मेटेरियल कल्चर सब ऑब्जेक्ट को कहुच्छी नॉन मेटेरियल कल्चर थॉट्स होगला आइडिया होगला है बिलीफ्स होगला ये सब जिन आसो नॉन मेटेरियल कल्चर ये दीटा एका संगे जीवा कथा जदि सोसाइटी प्रोग्रेस करार अच्छी ये दी जन एलाइन होगी जीवा कथा किंतु जदि गोटे आग को चलीगला गोटे पछरे जदि रहीगला ये जो गैपटा होची यही गैप को कहुच्छी कल्चरल लैक या भल कि मन रख यही कनसेप्टा भी क्वेश्चन आसूँ कल्चरल लैक कनसेप्ट किए देती कल्चरल लैक कनसेप्ट देती ओकबर्न है तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन एट व्हिच स्टेज पियाजेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट द लर्नर इज एबल टू डू सिस्टेमेटिक चेकिंग ऑफ ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस माने बाहर करि परिबा एटा बहुत हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव स्टेज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करूची से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से करूची और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को स्टेज रे हिते पिला माने चतुर्थ नंबर स्टेज रे हिते फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे जोटा कि 11+ एज रे देखिबा को मिले सेंसरी मोटर 0 ରୁ 2 प्री ऑपरेशनल 2 to 7 कंक्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 होता है सेंसरी मोटर रे ऑब्जेक्ट परमानेंस थाए तापरे प्री ऑपरेशनल रे कौन थाए आम देखो टॉय एज कही था तापरे लैंग्वेज डेवलपमेंट एनिमिजन इगोसेंट्रिसिज्म एटा आम अनेक थर डिस्कस कर सारे पे कंक्रीट ऑपरेशनल रे CCR क्लासिफिकेशन कंजर्वेशन रिवर्सिबिलिटी और फॉर्मल ऑपरेशनल रे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बा प्रॉब्लम सॉल्विंग है तापर आसबा 15 नंबर कौन कहूँ व्हिच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड इमोशंस कौटा गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे यहाँ इंटेंस थाए निश्चित रूपे छोट मानकर जो इमोशंस थाए इंटेंस थाए तापर ए इमोशंस ग्रोथ और डेवलपमेंट अनुसार चेंज निश्चय हुए बड़ मानकर इमोशंस अलग रहिबो छोट मानकर इमोशंस आहुरी इंटेंस थाए बड़ मानकर सेतिकी इंटेंस न थाए बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रेन रिवील देयर इमोशंस निश्चित रूपे एटा रिवील करे किंतु एई नंबरटा देखो चिल्ड्रेन इमोशंस एपियर एट टाइम अनुसार एपियर हुए नहीं एटा कौन हुए यहाँ सिचुएशनल अटे टाइम अनुसार नुहे सिचुएशनल अटे सिचुएशंस अनुसार ता इमोशंसटा बाहर कौ भाया सिचुएशंस होची दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन तो सिचुएशनल अटे यहाँ टाइमली नुहे जे 9 बजे ही बाहर 2 बजे ही बाहर 5 बजे ही बाहर एमती टाइम हिसाब से नुहे यहाँ हूँ सिचुएशनल तो यहाँ हो नॉट कनसेप्टा तापर है 16 नंबर द कनसेप्ट ऑफ मेंटाल एज कनसेप्टा किए देइछंती मेंटाल एज कनसेप्ट देइछंती बिने आउ कौन कौन देइछंती इंटेलिजेंट टेस्ट तांकु जनक कह जाए ता सहित मेंटाल एज कनसेप्ट दौरान तापर बिने साइमन सहित मिसिकी कौन करेंगे फर्स्ट इंटेलिजेंस स्केल देवे आ बिने जो कनसेप्टा देउछंती इंटेलिजेंट टेस्ट यहाँ 1905 मसीहार देइछंती याकू भी भल कि मन रखिबो तापर कैटेलकर कनसेप्ट अच्छी 16 PF तापर स्टर्न कौन कहते IQ फॉर्मूला दौरान 1912 मसीहार ये प्रथम करी कहले MA/CA है MA/CA किंतु ताकू आसिक रिवाइज करेंगे कि टर्मेन रिवाइज करेंगे टर्मेन 1916 मसीह रिवाइज करेंगे कौन रिवाइज करेंगे MA/CA × 100 करके पूरा IQ रो कनसेप्टा देवे किंतु स्टोन कौन कर IQ टर्म देइछंती आ IQ रो बेसिक फॉर्मूला जो MA/CA से प्रथम करी देइछंती हैला एई सिंपल फॉर्मूलाटा देइछंती किंतु रिवाइज करिछंती टर्मेन हैला तो यार उत्तर होइबो मेंटल एज रो कॉन्सेप्ट देइछंती बिने तापर 17 नंबर प्रश्न व्हिच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की ऑफ लर्निंग है हायरार्की ऑफ लर्निंग कहार यहाँ हूँ गेनिंग है गेनी गोटे बही लिखिं बहुत फेमस बही द कंडीशनिंग ऑफ
लर्निंग द कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग लिखिଛନ୍ତି 1965 रे। एटा बहुत फेमस बही सेतिर ही से 8 प्रकारर हायरार्की वर्णन करूଛନ୍ତି। आउ हाईएस्ट से कहउଛନ୍ତି कोन प्रोब्लेम सॉल्विंग कौथिरु स्टार्ट हुए सिग्नल लर्निंग रु स्टार्ट हुए आउ लास्ट होउछि प्रोब्लेम सॉल्विंग सबुठारु हाईएस्ट प्रोब्लेम सॉल्विंग पूर्वर कौन आसे प्रोब्लेम सॉल्विंग पूर्वर रूल लर्निंग पूर्वर कॉन्सेप्ट लर्निंग एटा भी 3-4टा लास्ट जानी था तार सीक्वेंस भी पचारि थाए। तापर 18 नंबर प्रश्न को आसीबा कौ एज रे पिला माने चालिबा शिखि थांती। एटा गोटे फिक्स्ड एज नाही पिला माने जे एई एज रे ही चालिबा आरंभ करिवे। यूजुअली देखा जाय जे 9 रु 15 मध्य रे पिला माने चालिबा आरंभ करंती हला 9 रु 15 मध्य रे पिला माने चालिबा आरंभ करंती। तेणु कर जो एवरेज हिसाब रे देखिबा एवरेज हो के 12 मास तो यार उत्तर है 12 मास पिला माने चलिबार स्टार्ट करथांती हला। तापर 19 नंबर क्वेश्चन व्हाट डज इमोशंस ऐड टू द बिहेवियर। इमोशंस बिहेवियर रे कोन ऐड करे। इमोशंस शब्दटा पिला माने भलो कि मन रख इमोशंस शब्दटा लैटिन शब्द इमूभर रु आसी हला। इमूभर शब्दर अर्थ है टू मूव अर्थात एथिरे कोन होउची एथिरे आमे जो देखिबा एथिरे मूवमेंट प्लस बिहेवियर अच्छी। मूवमेंट प्लस बिहेवियर इज कॉल्ड एज इमोशंस। मूवमेंट प्लस बिहेवियर अर्थात इमोशंस मेक्स आउट बिहेवियर मूविंग। इमोशंस द्वारा ही आमर व्यवहार रे मूवमेंट आसुची चंचलता आसुची। तो यार उत्तर हो कौन यार उत्तर हो मोशन मूवमेंट आसुची। तापर आम देखिबा 20 नंबर व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज पोजेसेस बाय तेंदुलकर जने क्रिकेट खिलाड़ी। तो खिलाड़ी मानक मध्य को प्रकार इंटेलिजेंस थाए। आ जो मल्टीपल इंटेलिजेंस दौरान पिला माने याकू भी भल कि मन रख मल्टीपल इंटेलिजेंस दौरान होवार्ड गार्डेनर तांकर गोटे बही अच्छी फ्रेम ऑफ माइंड जोटा कि 1983 मसीह से लिखिं। ये बही को भी भल कि मन रखिब। आउ से प्रथमे देले 7 प्रकार तापर पुणी गोटे प्रकार तापर गोटे प्रकार एबे टोटल 9 प्रकार अच्छी। आ तेंदुलकर जेहेतु स्पोर्ट्स पर्सन्स मानकर कौन हुए फिजिकल मूवमेंट सबुठ बेसी हुए पिला माने आउ फिजिकल मूवमेंट सहित जड़ित होउची कि बॉडीली काइनेस्थेटिक। बाकी जो ऑप्शंस रहिला ताकू टिके देखिदिबा लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जो अच्छी पिला माने एथिरे रीजनिंग स्किल बेसी लागिबो अर्थात साइंटिस्ट माने जो अछंती साइंटिस्ट माने हेगले ए माने एथिरे आसीबे हला। स्पाशियल इंटेलिजेंस दिक विषय रे बेसी नॉलेज रखी थाए डायरेक्शंस विषय रे बेसी नॉलेज रखी थाए अर्थात सेलर भलिया लोक हेगले पायलट भलिया लोक हेगले ए माने एथिरे आसीबे हला। बॉडीली काइनेस्थेटिक देखिबो बॉडी मूवमेंट जिथिरे बेसी लागुची सेथिरे बॉडीली काइनेस्थेटिक वाले आसबे जमीक जिम्नास्ट होगले स्पोर्ट्स पर्सन होगले एथलीट होगले एथिरे आसबे। नेचुरालिस्टिक रे नेचर विषय रे जे भल ज्ञान रखी प्लांट विषय रे जे भल ज्ञान रखी से आसबे अर्थात एथिरे बोटानिस्ट आसबे फार्मर आसबे हला। तापर आसबा 24 नंबर को एथिरे कहै जो चाइल्ड लर्न टू ओपन ए लॉक। पिलाटी लॉक खोलिबार शिखिगला केमिति शिखिला ए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अनेक गुड़ाए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कला परे जाई शिखिछि अर्थात कौ मेथड से शिखिछि सेटा होला ट्रायल एंड एरर मेथड। निश्चित रूपे अनेक थर से प्रयास करिथिबो अनेक थर प्रयास कला परे तापर ही शिखिथिबो अर्थात एटा होछि ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड किए दैछंती थॉर्नडाइक दैछंती थॉर्नडाइक करो एक्सपेरिमेंट कहा ऊपर हेतिला कैड ऊपर हेतिला। एटा कौ थ्योरी से देउछंती गोटे अछि प्राइमरी लॉ आ गोटे अछि सेकेंडरी लॉ। प्राइमरी लॉ भी 3 प्रकार अछि लॉज ऑफ रेडीनेस लॉज ऑफ एक्सरसाइज और लॉज ऑफ इफेक्ट हला। याकू भी भल कि मन रखिबो। क्लासिकल कंडीशनिंग दउचंती पेवलव से कहा ऊपर एक्सपेरिमेंट करथिले डॉग ऊपर। ऑपरेंट कंडीशनिंग दउचंती स्किनर आ से कहा ऊपर एक्सपेरिमेंट करथिले रेड ऊपर बा पिजियन ऊपर रिसर्च करिसंती हला। तापर इनसाइटफुल लर्निंग किए दउचंती कोहलर दउचंती से चिंपैंजी ऊपर एक्सपेरिमेंट करथिले जार नाम थिला सुल्तान। याकू भी भल कि मन रखिबो। तापर 22 नंबर क्वेश्चन ए टीचर आस्क्ड अ चाइल्ड ऑफ 3 to 6 year old व्हाट वुड हैपन इफ यू गॉट विंग्स। तुमर जदि डेणा थांता तो कौन हुअंता। एटा कौन हेबो एटा देखो एई जो प्रश्न अछि पिला माने एथिरे पिला कौन करिवो डाइवर्स वे रे थिंकिंग करिवो वैरायटी वे रे चिंता करबा को कोशिश करिवो मल्टीपल वे रे चिंता करबा को कोशिश करिवो। एटा कौन एटा डाइवर्जेंट थिंकिंग ऊपर बेसी फोकस करूछि हला। डाइवर्जेंट थिंकिंग कहा सहित जड़ित क्रिएटिविटी सहित जड़ित। डाइवर्जेंट थिंकिंग सब बेले मन रखिथ क्रिएटिविटी सहित जड़ित हला। तो एटा क्रिएटिविटी रो उदाहरण अटे। तापर 23 नंबर कौन हेबो व्हिच साइकोलॉजिस्ट इंटीग्रेट सोशल साइकोलॉजी विथ इंडिविजुअल एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी अर्थात सोशल साइकोलॉजी भी जोड़ी आ ता सहित कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी जोड़ी अर्थात सोशियो कॉग्निटिविस्ट किए अटंती। सोशियो कॉग्निटिविस्ट होजंती वाइगॉत्स्की जो थ्योरी दउजंती तांको थ्योरी को कहा जाए सोशियो कॉग्निटिव थ्योरी हला। सोशियो कॉग्निटिव थ्योरी बा सोशियो कल्चरल थ्योरी भी कहा जाए हला।
आउ ये जो दौरान कौन कौन कनसेप्ट थिला आमे ऑलरेडी एटा पढ़ी सारी पिलाटी निजे प्रयास करके एते दूर कर पारुछि अन्यर हेल्प रे एते दूर कर पारुछि तो एई एरियाटा जो रहिला ताकू कहउछि जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बा जेडपीडी एई एरिया को जीवा पई जनकर से हेल्प नेबो जाहाकू कहउछि एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर जो टेम्पोरेरी सपोर्ट देबे ताकू कहउछि स्कैफोल्डिंग हला एटा भी भलो की मन रखि थाओ तापर हिगला 24 नंबर क्वेश्चंस 24 नंबर क्वेश्चंस होची कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल किए देइछंती कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल दउछंती पिला माने ब्रूनर करो एटा गुटे बहुत 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 फेमस थ्योरी ओटे ओसवेल कोन दउछंती एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल हला एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल ग्लेसर तुमे पढिछो करिकुलम रे पढिछो ये दउछंती बेसिक टीचिंग मॉडल बा टीचिंग रे तुमे पढिछो बेसिक टीचिंग मॉडल जो दउछंती ग्लेसर ब्लूम कोन दउछंती ब्लूम दउछंती ब्लूम करो टैक्सोनॉमी हला टैक्सोनॉमी तापर आसला 25th नंबर व्हिच इज द थर्ड स्टेप ऑफ टीचिंग मॉडल रो थर्ड स्टेप कोन टीचिंग मॉडल रे हमें कोन पढितला फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल रो हमें पढितला 5-6टा एलिमेंट जेपरि कि प्रथम रे थाए फोकस थाए बा ओरिएंटेशंस थाए द्वितीय रे थाए सिंटेक्स थाए तृतीय रे थाए सोशल सिस्टम एटा भी हमें थोरोली डिस्कस करिचे प्रीवियस क्लासेस रे तापर चतुर्थ रे आसे सपोर्ट सिस्टम पंचम रे आसे एप्लिकेशंस एमिति आउरी भी 6-7टा अछि किंतु आमे मुख्यतः एई चारोटी की नै थाउ हला एई चारोटी मध्यरु तृतीयटा कोउटा बोली क्वेश्चंस पछले थर्ड स्टेप कोउटा थर्ड स्टेप होची सोशल सिस्टम रे आसीबो टीचर आसीबो स्टूडेंट आसीबो एनवायरनमेंट आसीबो हला 26 नंबर होची व्हेन द सेंडर इन द कम्युनिकेशंस प्रोसेस एनकोड द मेसेज थ्रू अ मीडियम व्हाट डज द रिसीवर डू रिसीवर कौन कर देख आम कम्युनिकेशंस किपरि होची पिला माने कम्युनिकेशंस सेंडर अछि सेंडर पाखरे गोटे मेसेज अछि मेसेज को से कौन करिवो मेसेज को प्रथमे से एनकोड करिवो तापर से सेंड करिवा पई तांको गोटे मीडियम दरकार हला से मीडियम द्वारा से सेंड कला सेंडर एबे जो सेंड करछि सेटा कोन हेबो रिसीव हेला परे कौन करा ताकू डिकोड कर सारा पर रिसीभर कौन करुच्ची रिसीभर जानूची जे यार अर्थटा एटा यार भावार्थटा एटा तापर से कौन कर से रिप्लाई देव बा फीडबैक देव एटा हूँ वास्तव में प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस तो एथिरे कहुई कौन जिते बेले से रिसीव करुच्ची कौटा इनकरेक्ट अटे कौन करा नाही रिसीभर कौन करिवो नाही तो देख रिसीभर कौन करिवो रिसीभर डिकोड करिवो जदि मेसेज पाइला जोटा एनकोड होई सेटा डिकोड करिवो ताकू इंटरप्रिट करिवो बुझीबा को चेष्टा करिवो ता सहित कौन करिवो ता सहित से आउ इनफॉरमेशंस कौन हेबो इनफॉरमेशंस ट्रांसफर हेबो किंतु एईटा जो अछि पिला माने ट्रांसमिटटा रिसीभर रो काम नुहे एटा होची सेंडर रो काम सेंडर कौन करूची किछि इनफॉरमेशन ट्रांसमिट करूची कहा पाखकू रिसीभर पाखकू हैला तो ए तीनटा कहा सहित जड़ित ए तीनटा रिसीभर सहित जड़ित आ एटा सेंडर सहित जड़ित तो ऑड मैन आउट हिसाब रे भी देखिबा जदी एई नंबरटा हेबो यार उत्तर तापर जिबा 27 नंबर को 27 नंबर प्रश्न को होची द वैल्यू दैट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सैंपल इज नोन एज अर्थात वैल्यू दैट डिस्क्राइब अ सैंपल को वैल्यूटा आम सैंपल को डिस्क्राइब करते से वैल्यूटा हूँ पिला माने स्टैटिस्टिक्स आउ भल कि बुझी था स्टैटिस्टिक्स कौन आउ स्टैटिस्टिक्स कौन स्टैटिस्टिक्स तो तुम्हें जानी यहाँ गोटे सब्जेक्ट गोटे यहाँ गोटे सब्जेक्ट पिला माने स्टैटिस्टिक्स इज ए सब्जेक्ट किंतु स्टैटिस्टिक्स रो अर्थ होची न्यूमेरिकल वैल्यूज डेराइव फ्रॉम सैंपल जो सैंपल रो न्यूमेरिकल वैल्यूटा डेराइव करिछु सेटा हेगला हमरो स्टैटिस्टिक्स याकू भलो की मन रखि थाओ तापर आसला 28 नंबर व्हिच स्टैटिस्टिकल मेजर इज टू बी यूज्ड व्हेन डाटा आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ एन इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशंस रे जो दिया जाइछि एई चारि मध्यरु कोउटा करि परबो देखो मीन जो अछि पिला माने सिग्मा x डिवाइडेड बाय n ता अर्थ सबू नंबर हेले जाई आमे मीन बाहर कर परबा तेणु एई नंबर तो हेबो नाही तापर देख मोड बाहर करने मोड रो अर्थ कौन फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जहाँ थी सेटा मोड तो फ्रिक्वेंसी बाहर करने भी नंबर दरकार तो यहाँ भी हम ना रेंज भी कौन है रेंज भी कौन हुए हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू एथिरे वैल्यू जदि जना ना रेंज भी बाहर कर पार तो कौटा रहिला मीडियन तो मीडियन तुम्हें बाहर कर पार जब इनकम्प्लीट थिले भी इनकम्प्लीट जदि अच्छी मन करा 5 अच्छी 6 अच्छी 7 अच्छी 9 अच्छी आउ तुम गोटे जानी ना हो किंतु जानिछ जे 9 रु बड़ अच्छी कौटा अच्छी तुम्हें जानी ना हो किंतु देख एथिरे तुम्हें मिडिल टर्म बाहर कर पार मिडिल टर्म बाहर इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशंस रे भी आम मीडियन बाहर कर पार तो आमर उत्तर हो मीडियन तापर जी परवर्ती प्रश्न को 29 नंबर क्वेश्चन कहूँ व्हिच टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज
आर द सेम फॉर द फॉलोइंग स्कोर। ये जो स्कोर देइछि आमे स्कोर बाहर करिबा, प्रथमे मीन बाहर करिबा, मोड बाहर करिबा, मीडियन बाहर करिबा, ए सब बाहर करिबा पिला माने मीन हेगला, मीडियन हेगला, मोड हेगला हला। ए सब बाहर करिबा, देखिबा जे को दुईटा समान अछि। तो बाहर करिबा पे ताकू सीक्वेंस रखिबो 4 6 9 11 15 आउ 15 हला। केतेटा संख्या अछि 6टा अछि, याडो दुईटा गला। ए दुईटार मिडिल मु कोन करिबि 9 + 11 / 2 एटा हला 20/2 अर्थात 10। एटा हला मिडिल टर्म माने एटा हला मीडियन। मोर मीडियन बाहरी गला, मीडियन हला, मीडियन बाहरी गला 10। आ जदि मु सम अप करिबि कोन हेबो सिग्मा x करिले डिवाइडेड बाय n कले कोन हेबो टोटल हेबो 15 15 30 30 20 50 10 60 60 विभक्त 6 अर्थात एटा 10 हेला। देखो मीन भी हेगला केते, मीन हेगला 10। किंतु देखो 15 दी थरो आसीछि माने मोर कोन हेगला मोड हेगला 15। तो एबे देखो कोटा समान हेबो मीन आउ मीडियन दीटा समान अछि, मीन आउ मीडियन दीटा समान अछि, मीन आउ मीडियन दीटा समान अछि हला। रेंज तो तुम्हें बाहर करिवार दरकार भी नहीं, कहीं रेंजटा गोटे सेंट्रल टेंडेंसी नुहे। तुमको पचारि कौ दीटा सेंट्रल टेंडेंसी, तो तुम उत्तर हो मीन आउ मीडियन। आउ ए क्वेश्चन देख पिला केते थर रिपीट हलानी। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को लेकिन गोटे क्वेश्चन सबु बेले आसुची, भल कि याकू मन रखि थाओ। +-1 मध्य केते रही, केते परसेंटेज रही थाए सेटा होची 68.26 68.26 याकू भल कि मन रखि दो। +-2 केते रही थाए, +-2 रही थाए 95.46, +-3 ऑलमोस्ट 100% रही थाए 99.7 रही थाए। आउ जदि मु लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहबी पिला माने 1%, 5% आउ 10% को भी भल कि मन रख। जदि मु लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जदि मु नेली 1% नेली अर्थात 0.01 नेली, एथिरे 99% पॉपुलेशंस केते रे ली करिवे 2.58 रे ली करिवे। जदि मु 5% सिग्निफिकेंस नेली अर्थात सिग्निफिकेंस लेवल जदि 0.05 हे गला अर्थात 95% पॉपुलेशंस केते रे रहिबे 1.96 रे रहिबे। तापर सिग्निफिकेंस लेवल जदि 10% हे गला 0.1 हेबो, 90% रहिबे केते रे 1.645 रे रहिबे। एई स्कोर को भी आमे कहू पिला माने जदि तुम स्टैटिस्टिक्स भलो कि पढ़ी दो याकू कहा जाए जेड स्कोर हला, जेड स्कोर कहा जाए। तो एई स्कोर मान को भलो कि मन रख, कम से कम एईटा मन रख +-1 +-2 और +-3 रो ए रीडिंग टा को भलो कि मन रखि। तो एईटा क्वेश्चंस आसुची बार बार आसुची हला। तापर आसला 34 नंबर क्वेश्चंस। तो कैरेक्टरिस्टिक दैट टेल्स द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व अप्रोच द बेस लाइन बट नेवर टचेस। एप्रोच करूची किंतु टच करू नाही, एप्रोच करूची किंतु टच करू नाही, याकू कहा जाए एजम्पटोटिक। एजम्पटोटिक मैथमेटिकल टर्म टी पिला माने एटा केबे भी एथि स्पर्श हेबो नाही, एटा इनफिनिट जाए बढ़ी जाइथिबो एमितिया कंडीशन को कहा जाए एजम्पटोटिक। एजम्पटोटिक तापर एटा भी तुमे पढ़ी जाओ प्लैटिकॉर्टिक बा लेप्टोकॉर्टिक बा मेसोकॉर्टिक। एटा भी कोन जेते बेले देखबो हाईएस्ट पिकनेस थीबो सेटा हेगला प्लैटिकॉर्टिक हैला। लेप्टो माने कोन, लेप्टो माने हेगला लोएस्ट पिक आउ एटा तो मीडियम पिक रहिबो। किंतु फ्लैटनेस रे देखिबा जति एटा हेगला लोएस्ट फ्लैट, एटा हेगला हाईएस्ट फ्लैट आउ एटा हेला मीडियम फ्लैट। एमती करके भी क्वेश्चंस आसुची, याकू भी भलो कि मन रख। ए प्लैटी तो गोटे क्वेश्चंस आसीथिला हाईएस्ट पिक कहार अछि लेख बोलिक आसीथिला हला। तापर आसला 32nd क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट कॉम्बिनेशंस ऑफ कंपोनेंट ऑफ करिकुलम। करिकुलम रो जो कंपोनेंट माने अछि तारो राइट सीक्वेंस कोउटा। एटा होची पिला माने एटा होची तार उत्तर। ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, लर्निंग एक्सपीरियंस और इवैल्यूएशन। प्रथमे ऑब्जेक्टिव थाए तापर हमें कंटेंट चूज करू, कंटेंट रे हमें लर्निंग एक्सपीरियंस को देइथौ आ ताकू बेटर वे रे इवैल्यूएट करथौ। एटा होची कंपोनेंट ऑफ करिकुलम हैला। किंतु एटा जो अछि पिला माने एटा देखिथौ CIPP मॉडल कंटेंट इनपुट प्रोसेस प्रोडक्ट। एटा भी क्वेश्चंस आसुची। CIPP मॉडल किए दैछंती, CIPP मॉडल दैछंती स्टफल बीम दैछंती। ए ना को भी भलो कि मन रखि दो CIPP मॉडल बा तुमको फुल फॉर्म भी पचारि देबो। CIPP रे कोन कोन थाए, सी माने हेला कॉन्टेक्स्ट, आई बेल हेला इनपुट, पी बेल हेला प्रोसेस और पी बेल हेला प्रोडक्ट हैला। ए चारिटा को भी भलो कि मन रखि दो। तापर हेला 33rd नंबर, द सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम इज रेकमेंडेड बाय। कोउथिरे सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम थाए, सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम देखो नेचुरालिस्ट कहा को बेसी आखि आगरे रखे, चाइल्ड को आखि आगरे रखे अर्थात एथिरे तुमे बेसिकली पाइबो चाइल्ड सेंटर करिकुलम पाइबो हैला। आइडियालिस्ट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऊपर फोकस करे, स्ट्रिक्टनेस ऊपर बेसी फोकस करे अर्थात एटा तुमे देखिबो एथिरे सब्जेक्ट सेंटर भी पाई पारो किंबा टीचर सेंटर भी पाई पारो हैला, लेकिन एथिरे चाइल्ड सेंटर तुमे पाइबो नाही। प्रेगमाटिज्म एक्सपीरियंस ऊपर बेसी फोकस करे तो एथिरे आसीबो एक्सपीरियंस सेंटर। तो हमर उत्तर हेइबो वास्तव रे आइडियालिस्ट हैला। तापर आसला 34 नंबर क्वेश्चन, व्हिच डॉक्यूमेंट एडवाइज नर्चरिंग द आइडेंटिटी
ऑफ इच लर्नर विथ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क सहित किए जड़ित अटे डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क सहित जड़ित आमर एनसीएफ 2005 एनसीएफ रे 5टा गाइडिंग प्रिंसिपल अच्छी पे गाइडिंग प्रिंसिपल आउ 5 नंबर जो प्रिंसिपलटा अच्छी ताकू भल कि मन रख 5 नंबर प्रिंसिपल कौच नर्चरिंग ए स्ट्रंग नेशनल आइडेंटिटी विथ डेमोक्रेटिक कन्सर्न्स यही पॉइंटा पे डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क सहित जड़ित होता जदि एनसीएफ को देखा पे एनसीएफ 2005 क्या द्वारा दिखाई एनसीईआरटी है एनसीईआरटी द्वारा यहाँ दिखाई आ गोटे बड़ कथा एनसीएफ 2005 पे एनसीएफ 2005 लर्निंग विदाउट बोर्डन कॉन्सेप्ट उपर पर्यवेसित जोटा देते प्रोफेसर यशपाल देते है आ 5टा जो गाइडिंग प्रिंसिपल अच्छी ताकू भी भल कि मन रख 5टा गाइडिंग प्रिंसिपल प्रथम प्रिंसिपल है आउटसाइड सहित जोड़ा सेकेंड प्रिंसिपल है रूट लर्निंग थारू बाहर को बाहर करवा अर्थात अंडरस्टैंडिंग आड़ को नेबा तृतीयटा होगला करिकुलम को एनलार्ज करवा चतुर्थटा होगला एग्जाम को फ्लेक्सिबल करवा और 5 नंबरटा होगला नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट करवा है 5टा गाइडिंग प्रिंसिपल अच्छी तापर आसवा आम 35 नंबर क्वेश्चन व्हिच प्रोसीजर ऑफ इभालुएशन इज फोकस्ड ऑन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इभालुएशन कंटिन्यूटी को जो देखा पिला माने एटा हिबो कोन फॉर्मेटिव इभालुएशन थ्रू आउट द सेशंस फॉर्मेटिव इभालुएशन चली प्रत्येक पीरियड रे नॉलेज कंस्ट्रक्शंस पई कोन होची फॉर्मेटिव इभालुएशन चली ता अर्थ थ्रू आउट द ईयर एज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एई जिनिसटा चली थाए समेटिव इभालुएशन कोन एटा होची ईयर एंड तुम्हें जो देखो एनुअल एग्जाम होगला सेमिस्टर एग्जाम होगला एटा समेटिव सहित जड़ित एटा आम बेसिकली कहाँ करूँ सर्टिफिकेशंस करूँ फॉर्मेटिवटा कौन हो कंटिन्यूअस प्रोसेस अर्थात ड्यूरिंग रे होता है क्लास चली बेले होता है एटा आम कौन करूँ कंस्ट्रक्शंस करूँ बा फीडबैक देवाई करूँ डायग्नोस्टिक रे मैं कौन करूँ वीकनेसेस जानापी बा स्ट्रंगनेस जानापी आम करूँ रेमेडियल रे कौन करूँ रेमेडियल रे मैं आसिस्टेंस दूँ आसिस्टेंस है आसला 36 नंबर क्वेश्चंस तापर आसला 36 नंबर क्वेश्चंस द अरेंजिंग ऑफ 20 एसेस फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट को मुझे कौन करूँ अरेंज करीटा कौ स्केल द्वारा करा जाई पारिबो देखो हाईएस्ट टू लोएस्ट रु जदि मुझे अरेंज करुँची हाईएस्ट रहिला ऊपर तापर 2 नंबर कोटे रहिबो 3 नंबर रहिबो 4 नंबर रहिबो एटा मु कोन करूँची एटा मु रैंकिंग करूँची ऑर्डर करूँची रैंकिंग बा ऑर्डर स्केल क्या कहुए यहाँ है ऑर्डिनल स्केल भल कि मन रख यहाँ है ऑर्डिनल स्केल को ही कहुच्छी रैंकिंग स्केल नॉमिनल स्केल कौन नॉमिनल स्केल हूँ लेवलिंग एथि कराई तापर जो रेशियो स्केल देखिबो इंटरभाल स्केल देखिबो रेशियो स्केल रे एब्सोल्यूट 0 अच्छी आउ इंटरभाल स्केल रे कौन अच्छी आर्बिट्रारी 0 अच्छी है ट्रू 0 या कहुए आर्बिट्रारी 0 तापर 37 नंबर क्वेश्चन व्हेन स्टूडेंट आर आस्क्ड टू कंपेयर बिटवीन कंपेयर करिवाटा ए चारिंक मध्यरु कोउटा हेबो को कॉग्निटिव एबिलिटी हेबो कंपेयर करिवाटा पिला माने एनालिसिस हेबो एनालिसिस रे हमें कोन करिथाउ एनालिसिस रे हमें ब्रेकिंग डाउन पार्ट्स करिवा पार्ट्स रे खंड खंड कला एबे हमें तारो सिमिलारिटीज बा तारो कॉन्ट्रास्ट बाहर करि परिबा एटा होची एनालिसिस हैला तापर 38 नंबर क्वेश्चन इन व्हिच स्टेप्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन एटा तो बहुत इंपोर्टेंट पिला माने टेस्ट कंस्ट्रक्शंस रो नहीं कि गोटे क्वेश्चन सब वर्ष आसूची भल कि मन रख एटा भी बहुत इंपोर्टेंट कहीं एथिरे भी कौन होची कॉग्निटिव डोमेन को नहीं कि गोटे क्वेश्चन सब वर्ष देउची एटा भी गोटे दउची स्केल ऑफ मेजरमेंट जो अच्छी ता भीतर भी गोटे क्वेश्चन दउची सब कॉन्सेप्ट रु क्वेश्चन आसूची पिला माने ताकू खाली तुम टिके भल कि पढ़िबा कथा कॉन्सेप्ट क्लारिटी तुमर रहिबा कथा आमे जानिछु टेस्ट कंस्ट्रक्शंस रो 4टी स्टेप्स थाए प्लानिंग प्रिपरेशंस ट्राई आउट आउ इभालुएशन एटा प्रथमटा एटा 2 नंबरटा एटा 3 नंबरटा एटा 4 नंबरटा है प्लानिंग रे कौन करा जाए प्लानिंग रे आमे हमर ऑब्जेक्टिव सेट करूछु ता सहित ब्लूप्रिंट क्रिएट करूछु एटा देखो एटा भी क्वेश्चंस आसीछि ब्लूप्रिंट कोउथिरे क्रिएट होई हला ब्लूप्रिंट आमे प्लानिंग फेज रे ही करबा काहे कि जे पर्यंत गोटे बेटर तुमको ब्लूप्रिंट नथिबो गोटे आइडिया नथिबो को चैप्टर को आमे नेबार अछि को क्वेश्चंस नेबार अछि ऑब्जेक्टिव नेबार अछि ना सब्जेक्टिव नेबार अछि कोन नेबार अछि जति तुम पाखरे प्रथम रो प्लानिंग नथिबो तुमे क्वेश्चंस प्रिपेयर करि पारिबो नै प्रिपरेशन स्टेज रे आमे आइटम क्रिएट करूछि बा क्वेश्चंस क्रिएट करूछि एथिरे दीटा जिनिस आमे क्रिएट करिथे टेस्ट क्रिएट करिथे टेस्ट आइटम क्रिएट करिथे टेस्ट जो करिबा तार इंस्ट्रक्शंस क्रिएट करिथे जेपरि कि प्रश्न पूर्वर नंबर थाए जे 3टी वाक्य रे उत्तर दियो बा 50टा शब्द मध्य रे उत्तर दियो एमिति टेस्ट रो कोन करिथौ आमे इंस्ट्रक्शंस देइथौ तापरे आंसर कीज भी आमे एथिरे प्रिपेयर करिथौ तापरे ट्राई आउट स्टेज रे पायलट स्टडी करायोछि पायलट स्टडी रो अर्थ आमे एबे
जो टेस्टटा क्रिएट करछु एडमिनिस्टर करने जाऊँगी ता सहित तार स्कोरिंग भी आम देखा जोटा एडमिनिस्टर करदेला तार भैल्युएसन्स करवा स्कोरिंग करवा तापर इभालुएसन्स सबुठ बड़ कथा जानी था पे इभालुएसन स्टेज रे आम आइटम एनालिसिस करवा कौटा डिफिकल्ट लगिला पिलामानंकु कौटा सहज लगिला पिलामानंकु वैलिडिटी रिलायबिलिटी आइटम एनालिसिस ऑब्जेक्टिविटी ए सबू जिनिस आसीबो लास्ट स्टेज रे अर्थात इभालुएसन स्टेज रे। तो आमर उत्तर कौन हो आइटम एनालिसिस कौ स्टेज रे आसीबो इभालुएसन स्टेज रे आसीबो याकू भल कि मन रख इभालुएसन स्टेज रे ही आइटम एनालिसिस होगला वैलिडिटी रिलायबिलिटी सबू जिनिस चेक करा जिवो। परवर्ती प्रश्न होगला व्हिच ऑफ द टू फॉलोइंग्स आर सिनोनिमस ए चारिटा मध्यरु केउ दुईटा पाखापाखि समान भलिया अटे बा सिनोनिमस अटे। जो तुम देख पिला माने रिसर्च प्रपोजाल गोटे डिटेल प्लान अटे डिटेल डॉक्यूमेंट अटे जो ऑब्जेक्टिव थिबो मेथोडोलॉजी थिबो प्लान फॉर कंडक्टिंग रिसर्च स्टडी थिबो सबू किछि थिबो डिटेल प्लानटा अछि। किंतु जो तुम देख रिसर्च प्लानटा भी ता भलिया अटे जो डिटेल प्लानिंग थाए जे किपरि तुम रिसर्च करिवो तो ए दुईटा सिनोनिमस अटंती ए आउ डी। किंतु रिसर्च एब्स्ट्रैक्टा जो पिला माने रिसर्च एब्स्ट्रैक्टा कोन गोटे ब्रीफ समरी अटे तुम टोटल एंटायर रिसर्च रो गोटे ब्रीफ समरी अटे। आर सिनॉप्सिस भी तुम जो देख पिला माने एटा कनसाइज समरी अटे तो तेबे उत्तरटा हिबो ए आउ डी दिजन सिनोनिमस अटंती। तापर 40 नंबर क्वेश्चंस को रिसर्च रो लिमिटेड जेनरेबिलिटी थाई एटा सबुठारु कम थाए पिला माने एक्शन रिसर्च रो काहे कि एक्शन रिसर्च रो कम जेनरेबिलिटी रहिबो एक्शन रिसर्च जेहेतु लोकल सेटिंग रे होची सेथि पई एक्शन रिसर्च जेनरेबिलिटी कम रहिबो। प्योर रिसर्च रो जेनरेबिलिटी रहिबो एप्लाइड रिसर्च रो रहिबो बेसिक रिसर्च रो रहिबो। देखो फंडामेंटल कांसेप्ट को नेकी प्रत्येक थर क्वेश्चन पचारुची तेणुक फंडामेंटल तुमर बेटर थिबा कथा। प्योर रिसर्च रे आम कौन करूँ नॉलेज जनरेट करूँ एप्लाइड रिसर्च रे वेरियस फील्ड से नॉलेज को एप्लाई करूँ बेसिक रिसर्च फंडामेंटल रिसर्च प्योर रिसर्च ये सब गोटे ना हटे है। तापर 41 नंबर क्वेश्चन व्हिच इज नॉट करेक्ट एज पर नेचर ऑफ साइंस रो नेचर हिसाब से यहाँ तो एम्पायरिकल अटे कहीं ऑब्जर्वेशन पर फोकस कर रेशनल अटे निश्चित रूप रेशनल अटे किंतु एटा स्पेकुलेटिव नुहे पिला स्पेकुलेटिव नुहे कहीं हाइपोथेसिस रु आरंभ करिथाउ कौन स्पेकुलेशंस रु आरंभ कर न तेणुक यहीटा हो तुम नॉट उत्तर। किंतु जो नेक्स्ट पॉइंट को देखिबो साइंटिफिक नॉलेज इज सेल्फ करेक्टिव निश्चित रूप अटे कहीं सेल्फ करेक्टिव अटे जिते बेले न्यू एविडेंसेस मिली था पिला माने न्यू एविडेंस मिलिले पुणी आम कौन कर साइंटिफिक नॉलेज को आम पुणी करेक्ट कर सेल्फ करेक्टिव एटा मेजर अटे। तो आमर उत्तर हो सी। तापर 42 नंबर होगा मोनेस्ट्री सिस्टम क्या सहित जड़ित मोनेस्ट्री सिस्टम सबुले मन रखी तो बुद्धिस्ट एजुकेशन सहित जड़ित मोनेस्ट्री मठ यहाँ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री सहित जड़ित। तो 43 क्वेश्चन होगा व्हिच डॉक्यूमेंट्स रेकमेंडेड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ टीचर ट्रेनिंग इन इंडिया रे टीचर ट्रेनिंग रो रेकमेंडेशंस किए देइतिला एटा देछि पिला माने वुड्स डिस्पैच जोटा आइथिला 1854 रे जाकू कहा जाए मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश एजुकेशंस बोली कहा जाए है ये ही रेकमेंड करुच्ची। आउ टीचर ट्रेनिंग पिला माने दी प्रकार थाए गोटे है प्री आ गोटे है इन सर्विस है प्रीटा टीचर हेबा पूर्वर आम कौन करूँ जिते बेले प्यूपिल टीचर माने कौन कर ट्रेनिंग नेउछंती जेपरिक बीएड होगला डीएलएड होगला यहाँ हूँ प्री टीचर्स ट्रेनिंग आउ टीचर हैला पर जिते बेले नॉलेज को आम अप टू डेट करने को चाहूँ किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया उपर नॉलेज देवाक चाहूँ सेटा हूँ इन सर्विस ट्रेनिंग है। तापर एडेम्स कौन मैकले कौन और हंटर कौन ताकू भी जानी जाऊँ एडेम्सटा आसीला 1838 मसीह मैकले आसीला 1835 मसीह हंटर आसीला 1882 मसीह या भी भल कि मन रखिबो। आ 44 नंबर तो पिला माने अनेक थर आसिला एजुकेशन सब्जेक्ट को डिग्री लेवल रे किए इनक्लूड करथिला बा एजुकेशन ऑनर्स किए स्टार्ट करथिला सेटा होची कोलकाता यूनिवर्सिटी कमिशन जाको हमें कहितो सेडलर कमिशन 1990 हैला। तापर आसिला यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन एटार चेयरमैन होचंती डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जाको राधाकृष्णन कमिशन बोली कहा जाए 1948 रे आसिला। सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन 1953 मुदालियर कमिशन सेकेंडरी एजुकेशन ऊपर ये काम करिछि आ 4+3 अर्थात 7 वर्षर सेकेंडरी एजुकेशन विषय कहूँ। एजुकेशन कमिशन जाकू कहा जाए नेशनल एजुकेशन कमिशन 1966 रे आसी आउ एटा यार चेयरमैन हेले डीएस कोठारी या कोठारी कमिशन भी कहा जाए है। 45 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू हैज नॉट बीन एनलिस्टेड एनईपी 1986 रे को वैल्यूटा नहीं फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया
फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया एटा तो नहीं पिला माने साइंटिफिक टेम्परामेंट अच्छी गांधीयन ट्रुथ एंड अहिंसा अच्छी जेंडर इक्वालिटी अच्छी ये तीनटा अच्छी किंतु फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया विषय ए वर्णन ना है आहरी 86 रे अनेक गुड़ाए कनसेप्ट अच्छी जोटा कि आम अलरेडी डिस्कस कर सारे तापर आसवा 46 नंबर क्वेश्चन को এইটা হচ্ছে ইন হুইচ কন্ট্রি লোকাল এজুকেশনস অথরিটি প্লে সিগনিফিকেন্ট রোল ইন এজুকেশনস এইটা যদি আমি দেখব কম্পারেটিভ এজুকেশনসরে পিলামানে এইটা আসিথায় কম্পারেটিভ এজুকেশনসর গোটে দুইটা কোয়েশ্চন্স বি আসিছি এইটা কেবল 2020 আসিছি ହେଲା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୁକେ ଭଳିଆ ଦେଶରେ ଲୋକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ସ ଅଥରିଟି ଥାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ସରେ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରନ୍ତି ହେଲା ତାପରେ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ଜିବିଟ୍ ବୋଥ୍ ଟ୍ରେଡ଼ିସନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣିଟି ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କେଉଁ ଦେଶଟା ଟ୍ରେଡ଼ିସନ୍ସ ଆଉ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣିଟି ଦୁଇଟାକୁ ସମନ୍ୱୟ କରିଛି ତାର ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାପାନ ଟ୍ରେଡ଼ିସନାଲ୍ର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଏଥିକ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ସେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିଛି ଆଉ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସାଇନ୍ସକୁ ବି ସେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିଛି ତାପରେ 48 ହେଇଗଲା OER କ'ଣ OER ହେଉଛି ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस को कहुच्छी OER जो पब्लिक डोमेन रे तुम्हें देखुच पिला माने पब्लिक डोमेन रे जो PDF होगला वीडियोज होगला ये सब जिन ऑडियो होगला ये सब जिन माने जो तुम एजुकेशनल व्यवहार करुच बा तुम एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट व्यवहार करुच बा टीचर्स मैंने व्यवहार करुँच इंस्टीट्यूशन मैंने व्यवहार करुँच ये सब होची OER ओपन एजुकेशनल रिसोर्स यूट्यूब रे जो क्लासेस में तुम्हें देखुच यहाँ OER रो गोटे पार्ट अटे तापर आसला 49 नंबर ऑन टीचर्स डे 2017 रे क्यों पोर्टालटा लॉन्च कराइला जोटा कि नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर साजिला टीचर्स मानक सेटा होची दीक्षा पोर्टाल बहुत इंपोर्टेंट पोर्टालटे टीचर्स मानक अनेक गुड़ाए कॉन्सेप्ट एथिरे दिया है टीचर मानक इंप्रूव करने ट्रेनिंग विभिन्न प्रकार पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट अनेक गुड़ाए कार्य एथिरे अच्छी प्रोग्राम एथिरे अच्छी है कोर्सेस एथिरे अच्छी तापर 15 नंबर क्वेश्चन व्हिच टेक्निक इज यूज्ड फॉर एजुकेटिंग द गिफ्टेड चिल्ड्रेन बा क्रिएटिव चिल्ड्रेन मानक कौ टेक्निक्सटा सब बेसी व्यवहार हुए सेटा होची ब्रेनस्टॉर्मिंगटा सब बेले मन रखी था क्रिएटिविटी सहित जड़ित है 51 नंबर होगला रीडिंग डिफिकल्टीज देख रीडिंग डिफिकल्टीज भी 3-4 वर्ष क्वेश्चन आसला या भी भल कि मन रख रीडिंग डिफिकल्टी होगला डिसलेक्सिया राइटिंग डिफिकल्टी होगला डिस्ग्राफिया है डिस्काल्कुलिया एटा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस प्रोब्लेम तापर अच्छे डिस्फोरिया अर्थ होगला स्टेट ऑफ अनहैप्पीनेस को बुझाऊँ तापर डिस्प्राक्सिया गोटे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अटे जो कि तुम्हें देख विभिन्न प्रकार बॉडी कोलैप्स कर जाए है तापर आसला 52nd नंबर होची शिफ्टिंग मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी जो अच्छी हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन रे कौ 4टा प्रॉपर सीक्वेंस अटे तार प्रॉपर सीक्वेंस होची पिला माने एटा कहीं देख जिते बेले भी डिसेबिलिटी कॉन्सेप्ट आसला आम 4टा स्टेज रे ताकू देखी था प्रथमे जो थिला प्रथमटा को कहुच्छी चारिटी मॉडल अर्थ होची जो हैंडिकैप माने अच्छे जाको आम दिव्यांग कहूँ प्रथम लेवल रे जो देखिए तांकू आम कौन कहूला दे आर द ऑब्जेक्ट ऑफ पीटी है सहानुभूति दृष्टि आम देखुला सहानुभूति दृष्टि देखुला तेणुक ए कॉन्सेप्ट आसला चैरिटी तांकर उन्नति आम चैरिटी देवा तापर नेक्स्ट जो जेनेरेशन आसला नेक्स्ट जो फेज आसला यही फेज्रे आम कौन कले डिसेबिलिटीर अर्थ आम कौन कले डिसेबिलिटी को आम एज ए डिफेक्ट हिसाब से देखिले तेणुक आम कौन कले आम फोकस कले केमती क्योर कर आउ गोटे जेनेरेशन जिते बेले आसूची पिला माने एटा डिसेबिलिटी को फंक्शंस आधार में देखिले तेणुक गोटे वर्ड यूज करा जाए इम्पेयर्ड विजुअली इम्पेयर्ड हियरिंग इम्पेयर्ड अर्थ कौन पिला माने कौन से डिफॉर्मिटी विजुअली इम्पेयर्ड अर्थ हो विजुअली से डिफॉर्म हो जाए हियरिंग इम्पेयर्ड अर्थ हो हियरिंग से इम्पेयर्ड हो जाए दृष्टि बाधित आम कहूँ है श्रवण बाधित कहूँ अर्थात से ही जिनस से अक्षम अटे है अक्षम अटे कि अक्षम वार्ड भी गोटे नेगेटिव वार्ड या भी काउंटर करागला परवर्ती फेज्रे जोटा ह्यूमन राइट्स मॉडल आसला ये ह्यूमन राइट मॉडल्स यूज कर इनक्लूजन वार्ड यूज कर इनक्लूसिव एजुकेशन कॉन्सेप्टा ए समस्त को इनक्लूड कराई तो ना भी परिवर्तन हो गला दिव्यांग हो गला है दिव्यांग नाटा आसीगला है तो या भी भल कि मन रख तापर 53rd नंबर क्वेश्चन लिस्ट ए रे विभिन्न प्रोब्लेम्स माने दिया है डिफिकल्टीज आउ ताकू सॉल्व करिवार विभिन्न कॉन्सेप्ट माने लिस्ट 2 रे दिया है
तो देख हियरिंग इम्पेयर्ड तो तुम शुणिच पे हियरिंग इम्पेयर्ड को बेटर करने आम कौन करूँ हेडफोन दे पारू बा विभिन्न प्रकार इयर एड्स दे पारू है। तो डी नंबर ट्रिपल आई हम डी ट्रिपल आई कौन अच्छी ए अच्छी तो ये दुईटा आमर रिजेक्ट होगा। तापर देख वाकिंग डिफिकल्टी जहाँ कह चली पारूना कौन करा आम ट्राइसाइकल देवा सो दैट से कौन कर से आराम से हाथ द्वारा पेडाल करके आसीपर है। व्हील चेयर देले से आसीपर ना ट्राइसाइकल ताकू देवा पड़ो। तो बीटा होगा आई बीटा आई कौन अच्छी ए अच्छी यहीटा आम उत्तर यहीटा आमर उत्तर जहाँ एपिलेप्सी है आम प्रोटेक्टिव हेड गियर देवा। तापर स्पीच डिफिकल्टी मानक कम्युनिकेशंस बोर्ड देवा है। तो यहीटा हूँ विभिन्न इंस्ट्रुमेंट गुड़ाक आउ गोटे दुईटा कनसेप्ट भी शुणी था पे जो ब्रेल अच्छी ब्रेलटा ब्लाइंड चाइल्ड मानक यूज कराए। आसला डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम बा डीपीईपी कहुए डीपीईपी आसाला 1994 या भी भल कि मन रख डीपीईपी प्रोग्राम कभर करुच्ची प्राइमरी एजुकेशन को 1 ରୁ 5 आउ 6 ରୁ 11 एटा तो करेक्ट अटे है। प्रोग्राम बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग को डिसेंट्रलाइज करिवो एटा भी राइट कथा। किंतु एटा देखो ये जो पॉइंट अच्छी एटा रॉन्ग पॉइंट अच्छी एटा कौन कहूँ द प्रोग्राम कभर ऑल बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट सबू बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को ये टार्गेट करना केते गुड़े सिलेक्टेड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को ही ये कौन करथिला डीपीईपी रे स्थानित करथिला। तो एटा हिबो रॉन्ग पॉइंट। तापरे आसला 55 इन व्हिच क्लास ए चाइल्ड ऑफ 10 इयर्स देखो आरसीएफसी एक्ट जो 2009 अच्छी आरटी एक्ट 2009 कौच तुम 10 वर्षर छुआ जदि डायरेक्ट एडमिशन नेब कौ श्रेणी रे नेब जेते भी एज देथिबो पिला माने -6 करदेव जेतिकी हेबो सेटा तार उत्तर हिबो। तो एटा हिबो क्लास 4 रे से एडमिशन्स नेब हैला। Which of the following has been very challenging in the implementation of CBCS? CBCS आमे जो इम्प्लीमेंट करिबा कोटा चैलेंजिंग प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर देवा हेते चैलेंजिंग नुहे टीचर्स प्रोविजन सेटा भी चैलेंजिंग नुहे कोर्स मटेरियल प्रोवाइड करिबा सेटा भी चैलेंजिंग हेती कि नुहे। किंतु देखो प्रोविजन ऑफ क्रेडिट ट्रांसपोर्टटा गोटे बहुत बड़ चैलेंजिंग CBCS रे। तापर आसिला व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोवाइड एजुकेशन थ्रू मदर टंग द्वारा एजुकेशन देवार प्रोविजन कौन अच्छी यहाँ अच्छी पे आर्टिकल 350 या भी भल कि मन रख आर्टिकल 21 ए रे आरटी एक्ट अच्छी है यहाँ दुईटा को भल कि मन की रखिपर आसला 58 व्हिच डॉक्यूमेंट रेकमेंडेड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ पीस एजुकेशन विषय में कौन वर्णन अच्छी पीस एजुकेशन विषय में वर्णन अच्छी NCF 2005 बहुत इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट ये पे NCF 2005 को लेकिन अनेक गुड़े क्वेश्चंस आसूची। तापर 59 क्वेश्चन को जो आसवा व्हिच डज नॉट कम अंडर द स्कोप ऑफ लाइफ स्किल एजुकेशन अंडर किए आसबना कोपिंग विथ स्ट्रेस आसी थाए कम्युनिकेशंस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस आसी थाए बेटर कम्युनिकेशंस आसी थाए कम्युनिकेशन स्किल आसी थाए प्रॉब्लम सॉल्विंग आसी थाए क्रिटिकल थिंकिंग आसी थाए किंतु डिजिटल लिटरेसी एटा आसी न थाए। लाइफ स्किल अर्थ कौन पे लाइफ स्किल अर्थ होची एमती किछि स्किल जो स्किल आमे धारण करिबा द्वारा आम लाइफटा इजी हेबो बेटर हेबो जीवन में आसुवा विभिन्न प्रोब्लेम को आम सहजरे टैकल करा हूँ लाइफ स्किल टू मेक द लाइफ इजी वी नीड सम बेसिक स्किल दैट स्किल आर कॉल्ड एज लाइफ स्किल है। तापर आसला 60 नंबर हु इज द हेड ऑफ द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल रे एजुकेशन हेड था डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बा जहाँ आम कहूँ DEO है ब्लॉक लेवल रे था BEO। तापर 61 नंबर क्वेश्चन होगा व्हिच इज नॉट ट्रू फॉर डिस्टेंस एजुकेशन अनुसार कौटा ट्रू नुहे मटेरियल आर प्रोवाइडेड मटेरियल दिया जाए इग्नो भलिया जो तुम्हें देखुच डिस्टेंस एजुकेशन बही दि जाए ICT सपोर्ट लर्निंग दि जाए ICT द्वारा ता अर्थ विभिन्न प्रकार ऑनलाइन क्लासेस हुए यहाँ भी दि जाए कंपलसरी काउंसलिंग क्लासेस ना कंपलसरी न थाए काउंसलिंग क्लासेस यहाँ भी ऑप्शनल अटे पे काउंसलिंगटा भी जबरदस्ती तुम्हें करना आउ इभालुएसन जो हुए असाइनमेंट द्वारा हुए प्रोजेक्ट द्वारा हुए समेटिव टेस्ट द्वारा हुए यहाँ राइट कथा पे। तो यहाँ राइट होगा यहाँ राइट होगा यहाँ राइट यहाँ रॉन्ग। तापर आसला 62 नंबर क्वेश्चन ए NER बाहर करने को कही NER मान होगा नेट एनरोलमेंट रेशियो माने गोटे एरिया रे केते एलिजिबल छुआ अच्छा आउ केते एनरोल्ड होती तार रेशियो को आम जिते बेले 100 रे मल्टीप्लाई करवा पिला सेटा हो जाए नेट एनरोलमेंट रेशियो अर्थात NER रो अर्थ होगा टोटल एनरोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशंस इनटू 100 होगा यहाँ हो NER। ता अर्थ देख केते चिल्ड्रेन अच्छी टोटल एंटायर पॉपुलेशन जो 120 आउ 6 ରୁ 11 वर्षर छुआ अच्छा एनरोल्ड है छुआ एडमिशन नेला छुआ 96 अर्थात 120 ରୁ केते जन ना लिखे 96 या आम गुणन करवा 100 रे 12 रे 12 दशा 12 अष्टांग 10 दशा बोले 8 गुणन 10 होगा 80 आमर उत्तर हो 80 यार उत्तर है B।
हु हैज गिवेन द ऑब्जर्वेशन दैट सिटीज आर द ग्रेव्स ऑफ ह्यूमन स्पीसीज एटा किए कहते यहाँ हूँ रूसोंकर गोटे बहुत 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 बड़ कोट रूसोकर नेगेटिव एजुकेशन से यहाँ देखा पाइब तुम्हें है 64th नंबर क्वेश्चन होगा इन व्हिच फेजेस ऑफ टीचिंग ए टीचर नीड्स टू रिफ्लेक्ट हिज प्रैक्टिसेस ता प्रैक्टिसेस को रिफ्लेक्ट करने चाहते इवालुएट करने को चाहते इफेक्टिवनेस जाना चाहते अर्थात लास्ट फेज रे हेबो आ टीचिंग रे तीनोटी फेज थाए प्री एक्टिव फेज इंटरएक्टिव फेज आ गोटे पोस्ट एक्टिव फेज थाए है तो लास्ट फेज हूँ पोस्ट एक्टिव फेज एथिरे ही इवालुएशन हेबो बा इफेक्टिवनेस आम चेक करवा तापर आसला 65th नंबर क्वेश्चन आइकन मॉडल रो कौ स्टेप्स रे लर्नर माने कोन करंती लर्नर माने सेवराल वेज रे एग्जामाइन करबा पई कोशिश करंती एटा होची यार उत्तर हेबो पिला माने मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस वेरियस वे रे से बुझी पारुची वेरियस वे रे ताकू से कनेक्ट करि पारुची किंतु हाईएस्ट लेवल आइकन मॉडल रे जो 8टा स्टेप्स अच्छी सबुठार हाईएस्ट होगा मल्टीपल मैनिफेस्टेशन मल्टीपल वे रे जदि ताकू से रिप्रेजेंट करि पारुची ताकू कहइबो मल्टीपल मैनिफेस्टेशन एटा होची हाईएस्ट लेवल है किंतु यार उत्तर हेबो डी द टर्म स्कैफोल्डिंग इज रिलेटेड टू स्कैफोल्डिंग शब्दटा क्या सहित रिलेटेड स्कैफोल्डिंग शब्दटा पे ब्रूनर देइछंती या भी भल कि मन रख स्कैफोल्डिंग शब्द कौथिरे तुम पढ़ीच वाइगत्स्की कॉन्सेप्ट पढ़ीच स्कैफोल्डिंग शब्दटा जोड़िकी अच्छी कंस्ट्रक्टिव मेथड सहित सोशियो कन्स्ट्रक्टिविस्ट कहुए क्या वाइगत्स्की को कहुए है तापर 67 होगा व्हिच इज नॉट करेक्ट अबाउट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन अर्थात ईसीसी एजुकेशन जो अच्छी ताकू नहीं कि कौ स्टेटमेंटा भूल अच्छी है बा कौ स्टेटमेंटा राइट नुहे सेटा पचारि तो प्रोग्राम कवर 3 to 6 ईयर ऑफ एजुकेशन एटा तो राइट कथा 0 to 6 थाए दुईटा कॉन्सेप्ट 0 to 3 और 3 to 6 3 to 6 रे आम एजुकेशन दे था सहित केयर भी दे था तो राइट कथा पे ये चाइल्ड सेंटर प्रोग्राम एटा भी राइट कथा इट इज ए प्रोग्राम टू प्रिपेयर चिल्ड्रेन फॉर द प्राइमरी ग्रेड्स यहाँ भी राइट कथा पे कहीं ईसीसी सरला छुआ मैंने कौड़ को जी ईसीसी सरला प्राइमरी को जी है किंतु यहीटा देख यही पॉइंटा रंग अटे इट इज ए सिलेबस बाउंड प्रोग्राम सिलेबस बाउंड नुहे सिलेबस बाउंड जब होगले रिजिड हो किंतु एटा रिजिड नुहे यहाँ गोटे फ्लेक्सिबल प्रोग्राम अटे है तापर आसला 68 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीडीएस यहाँ भी भल कि मन रख यहाँ भी प्री प्राइमरी सहित जड़ित आईसीडीएस होगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेस है यहाँ हूँ उत्तर देख सर्विस गोटे देर सर्विसेस गोटे भल कि या मन रख प्लूरल टर्म रे जीव इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेस तापर आसला नेशनल एजुकेशन डे के ऑब्जर्व करा जाए यहाँ भी भल कि मन रखिद पे कहार जन्मदिन भी से मन रखिद यहाँ हूँ नवेम्बर 11 नवेम्बर को आम नेशनल एजुकेशन डे मानी था है मौलाना अबुल कलाम आजाद मौलाना अबुल कलाम आजाद कर यहाँ जन्मदिन अटे है व्हिच इज द लास्ट बट वन स्टेप्स अंडर 5E मॉडल तो लास्ट स्टेपटा कौटा था पे मैंने लास्ट स्टेपटा था इवालुएशन किंतु लास्ट बट वन स्टेप तार ठीक पूर्व स्टेपटा कही पूर्व रहे इलाबोरेशन है इलाबोरेशन या भी भल कि मन रख लास्ट स्टेप है इवालुएशन ता पूर्वर स्टेप है इलाबोरेशन तो आमर उत्तर हो इलाबोरेशन है तो यहाँ होगा पे 70टा क्वेश्चन 2020 मुझे जाणी कौन कर फास्ट एंड फॉरवर्ड रे करी कारण टाइम बहुत कम थिला मु ट्राए करी 9:30 भितर ये सब जिन समाप्त करके वीडियोटा अपलोड करें। थैंक यू फॉर वाचिंग हैव ए नाइस डे।